नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इस आर्टिकल को पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सरकार ने एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करते हुए एक सख्त फैसला लिया है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है। स्थिति ये चल रही थी कि इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है। पिछले 4 क्वार्टर से ग्रोथ लगातार कम होती चली गई और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल हुआ उसमें इंडिया की ग्रोथ को 5% बताया गया। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि वो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करें। एट द सेम टाइम यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते जो यूएसए की कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश किए हुए थे वो दूसरे देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया में भी ये यूनिट्स आएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ये यूनिट्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्टैब्लिश हो रही हैं बिकॉज इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, 30% है। जो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, जो पहले से कॉर्पोरेट्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% था, और जो नए कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जा रही हैं, उनके लिए भी जो टैक्स था वो 25% था। ऐसी स्थिति में ये कंपनीज़ इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। इन दोनों कारणों को संज्ञान में लेते हुए अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसे बहुत बड़ी मात्रा में कम कर दिया गया, ताकि इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले और दुनिया भर से जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करें। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंडियन इकोनॉमी के रिवाइव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले 30% हुआ करता था उसे घटाकर 22% कर दिया गया है। इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर इन कंपनीज से कुछ सेस और सरचार्ज भी लिया जाता है, जिसके बाद पहले 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता था इन कंपनीज को, और कुछ सेस और सरचार्ज मिलाकर लगभग इनका टैक्स 35% हो जाता था, 34.94%। अब ये इफेक्टिव टैक्स रेट जब इसे घटा के 22% कर दिया गया है तो टोटल 25.17% हो जाएगा। मतलब इन कंपनीज को अब लगभग 10% कम टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली जो नई कंपनीज हैं जो 1 अक्टूबर के बाद एग्जिस्टेंस में आएंगी और जिनकी यूनिट 31 मार्च 2023 के पहले कंप्लीट भी हो जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, उन्हें जहां पहले 25% टैक्स पे करना होता था अब केवल 15% टैक्स पे करना होगा। जहां उनका पहले इफेक्टिव टैक्स रेट था वो काफ़ी 27% के आसपास हो जाता था, वो अब 17.01% हो जाएगा। मतलब उन्हें लगभग पहले उनका जो रेट था वो लगभग 29% के आसपास चला जाता था, अब वो 17% पर आ जाएगा। लगभग 12 परसेंटेज पॉइंट का फ़ायदा इन नई यूनिट्स को भी होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो यूनिट्स हैं वो तेज़ी से इंडिया की ओर अट्रैक्ट होंगी और इंडिया में जो कंजम्पशन है, जो प्रोडक्शन है, इनफैक्ट वो बढ़ेगा, देन डिमांड भी बढ़ेगी और कंजम्पशन रेट भी बढ़ेगा। कंजम्पशन के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस आइडिया के पीछे 2 कारण थे। पहला तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गैदर करना, और दूसरा ये अनस्टेटेड इंटेंशन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, चाइना यूएसए के ट्रेड वॉर की वजह से वो इंडिया में भी आए, इंडिया में उनको कम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। इंडिया ने तो अपना काम कर दिया। कॉर्पोरेट्स की जो बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसे कम किया जाए, ये एक सख्त फैसला था क्योंकि इससे सरकार का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने ये फैसला किया, टैक्स को कम कर दिया गया है। अब तो इन ग्लोबल कंपनीज़ और ये जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो इस टैक्स रेट के कम होने का फ़ायदा कैसे उठाएंगे और इंडिया की ग्रोथ को कैसे रिवाइव किया जाएगा। नुकसान क्या होगा? इस टैक्स रेट को कम करने के बाद सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसे कंपनसेट कैसे करेंगे? अभी सरकार ने आरबीआई से 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ रिसीव किए हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत तो कंपनसेशन उन्हें इस बार तो मिल ही जाएगा। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार 1,05,000 करोड़ रुपीज़ अवेल कर सकती है। तो ये कुछ एक सोर्सेस हैं जिससे सरकार अपनी इस नुकसान को रिकवर कर सकती है। शॉर्ट टर्म में सरकार इसे हैंडल करेगी। लॉन्ग टर्म में उम्मीद है या मीडियम टर्म में उम्मीद है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का, ये फ़ायदेमंद साबित होगा और इंडिया की इकॉनमी रिवाइव करेगी। हालांकि ये ईजी नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर टैक्स कट्स मीडियम टर्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में सरकार को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। सरकार को इसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है। ऑल्दो द कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हैव इंथुसियास्ड कॉर्पोरेट इंडिया, उन्होंने उत्साहित किया है कॉर्पोरेट्स जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं उनको, बट देयर आर मेनी फिस्कल चैलेंजेस विच गवर्नमेंट हैव टू डील विथ। व्हाट आर दीज चैलेंजेस एंड हाउ कैन इंडिया हैंडल दीज चैलेंजेस?
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।